और अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनमें पहला वीडियो आपको भारत की सैन्य ताकत के बारे में बताएंगे। डीआरडीओ ने मेड इन इंडिया मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को विकसित कर लिया है और अब इसकी मदद से हमारे सैनिक 30,000 फीट की ऊंचाई से भी सुरक्षित छलांग लगा सकेंगे। 15 अक्टूबर को डीआरडीओ के इस खास पैराशूट की टेस्टिंग की गई। इसमें सेना के कई जवानों ने विशेष पैराशूट सिस्टम के साथ 32,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। अभी तक भारतीय सेना के पास ऐसा कोई मेड इन इंडिया पैराशूट सिस्टम नहीं था जिससे सैनिक 30,000 फीट की ऊंचाई से कूदने के बावजूद पैराशूट खोलकर धरती पर आ सके। सामान्य पैराशूट 3,000 से 5,000 की फीट की ऊंचाई पर खोले जाते हैं, लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर खुलने वाले पैराशूट एक विशेष सिस्टम पर आधारित होते हैं जिसे डीआरडीओ ने तैयार कर लिया है। दूसरा वीडियो पटना से आया है, जहां चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थकों में खूब मारपीट हुई, खूब हंगामा हुआ है। देखिए, रात में पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा और मारपीट हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और शकील अहमद खान के स्वागत के दौरान कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये लोग टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और टिकट बेचने और पुराने नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। देखते ही देखते एयरपोर्ट का माहौल युद्ध भूमि जैसा हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की और मारपीट हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी किसी तरह वहां से बचकर निकले। तीसरा वीडियो गाजा से आया है, जहां शांति समझौता लागू होने के बाद दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं और अनुमान है कि गाजा में जिस स्तर पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है, उस मलबे को हटाने में ही कई साल लग जाएंगे। लगभग बर्बाद हो चुके गाजा की तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध कितना भयावह हो सकता है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 2 साल के युद्ध के दौरान गाजा शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध ने गाजा पट्टी के मुख्य शहर को लगभग मलबे में बदल दिया है। हाल ये है कि सड़कें पहचान में नहीं आ रही हैं और कभी गुलजार रहने वाले बाजार अब खंडहर जैसे हो गए हैं और सीज फायर के बाद लोग अपने टूटे फूटे घरों की ओर लौट रहे हैं। चौथा वीडियो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का है, जहां नेपाल की तरह सरकार के खिलाफ जेनजी युवाओं का हिंसक आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल गया है। पेरू की सरकार के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जेनजी युवा शामिल हैं, जो देश में नए संविधान की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि पेरू भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। इस प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया, जिसके जवाब में युवाओं ने पत्थरबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन 20 सितंबर को पेंशन प्रणाली में किए गए बदलावों के बाद शुरू हुए। इसके अलावा राष्ट्रपति बोलुआर्ते और संसद के खिलाफ लंबे समय से जनता में नाराजगी बनी हुई है।